जय श्री कृष्णा दोस्तों, नेहा को हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ट्रेन का भूत। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया है और करते भी हैं, लेकिन कब हमारा सामना किसी भूत से हो जाए यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्माएं तो हर जगह होती हैं। ऐसी ही एक घटना नीता के साथ घटी जब वो अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी। लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। ऐसा भारत में होता ही है कि बहुत सारे रूटों में बहुत कम ट्रेन होती है, जिसकी वजह से टिकट की प्रॉब्लम भी होती है और बहुत कुछ होता है। लेकिन उस ट्रेन में नीता के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखें। चूंकि गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट रिजर्वेशन के लिए दे दिया था। लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामान और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता ऐसी लड़कियों में से थी जिसे भूत या कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर भूत प्रेतों की बातें भी किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर लड़कियां नीता से बात करना पसंद ही नहीं करती थी। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने या न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। नीता सीट न मिलने से परेशान हो गई थी, क्योंकि एक तो अकेली लड़की, ऊपर से इतना लंबा सफ़र वेटिंग टिकट के साथ करना बहुत ही मुश्किल होती है। वह सीट के इंतज़ाम के लिए टीटी की तलाश कर रही थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता है तो नीता ऐसी किसी भी सीट पर बैठ जाती है और अपना नॉवल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरह से खो चुकी है। नीता इस कदर उस किताब को पढ़ने में खोई हुई रहती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके आसपास कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, और कब वो किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे गुजर जाते हैं, नीता को इस बात का भी पता नहीं चलता है। तभी ट्रेन में टीटी आता है। वह नीता से टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट उसे दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। यह देखकर टीटी चौंक कर नीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे बैठे बैठे सफ़र करोगी? तभी नीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टीटी ने भी सोचा कहीं नीता ने उस यात्री से पूछ लिया हो कि वह कहाँ उतरने वाला है और कब खाली होने। टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान ले लेना अच्छी बात नहीं है ना सर? और यह बात सुनते ही टीटी के चेहरे का रंग बदल जाता है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ जाती है। वह नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा होता है, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था, और इसी वजह से नीता के अंदर एक शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी, जो कि उस ट्रेन में थी। नीता से मिलने के बाद वह टीटी बहुत ही घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यह टीटी ही था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टीटी अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही हो मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो, क्योंकि नीता के शरीर पे उस आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। नीता को देखते ही डर की वजह से टीटी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टीटी को होश आता है तो देखता है कि वह रस्सी के सहारे ट्रेन के बाहर खिड़की पर लटका हुआ है। वह जोर जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर ट्रेन के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती है। 1-2 यात्री उसे बचाने भी जाते हैं तो नीता उन्हें इतनी जोर से मारती है कि वो वापस ट्रेन में गिर जाते हैं। यात्रियों के बीच एक बौद्ध भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंखें बंद कर कर अपने ध्यान में बैठे होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टीटी पर पड़ती है, वह अपनी जगह पर खड़े होकर नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार ऐसा बोलने पर भी जब नीता को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो ऐसी खड़ी रहती है, तो भिक्षु आंख बंद कर कर खड़े हो जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीता ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि जब तक नीता के हाथ में यह नॉवल है, तब तक वो भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा, क्योंकि मंत्र तो उस किताब के अंदर ही है। भिक्षु ने अपना दिमाग लगाया और किसी भी तरह से नीता के हाथ से नॉवल छीन लेता है, और जैसी वो नॉवल को ट्रेन के बाहर फेंकता है, नीता वैसे ही बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल नॉवल का संपर्क जैसे ही नीता से टूटता है, नीता बेहोश होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है कि जो टीटी ट्रेन के बाहर खिड़की से लटका हुआ था, अचानक से वह नीचे गिरने लगता है। इत्तेफाक से सभी यात्री उसे पकड़ लेते हैं, उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसके शरीर में गंभीर चोटें लग जाती हैं। भिक्षु नीता को अपने काबू में करते हुए ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टीटी को मौके पर ही जाकर इलाज मुहैया कराती है और उसके बाद से उस ट्रेन में जाने वाले सभी लोग डर के मारे अपने अपने सीट से हिलते भी नहीं हैं। सभी के सभी डर के मारे शांत बैठे होते हैं और वो भूतिया नॉवल ट्रेन के बाहर जहाँ गिरा होता है, वहाँ पे अब वो इंतज़ार कर रहा है अपने अगले शिकार का, कि कोई आए उसे उठाए और भूतिया नॉवल उस मंत्र द्वारा भूत उसके अंदर डाल सके। इसी के साथ ये रेल की भूतिया दास्तान समाप्त होती है, लेकिन भूतिया नॉवल का इंतज़ार आज भी वहीं पर है, क्योंकि भूतिया नॉवल आज भी इंतज़ार कर रहा है अपने नए शिकार का। इस तरह की अनुभव बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावने अनुभव है या आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी हो, तो प्लीज़ मुझे भेजें, मैं उसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।